मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, आज ये किसान आंदोलन का तीसरा दिन और इसी तरह का आंदोलन किसानों ने, मजदूरों ने मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 13 महीने रोड पर रहकर के 13 महीने बिताए और भाजपा सरकार ने झूठा आश्वासन दिला करके ये कहा कि किसानों की जो मांग है, एमएसपी की जो मांग है, हम वो पूरा करेंगे। और मोदी के बहकावे में आकर के उसके ऊपर विश्वास करके किसानों ने उनको मौका दिया कि भाई सरकार कहती है कि भी हम एमएसपी की गारंटी देंगे। उसकी विश्वास के ऊपर हमने अपना धरना समाप्त किया था और उसके बाद लगभग 1.5 से पौने 2 वर्ष हो गए हैं, मोदी सरकार टस से मस नहीं हुई और ऊपर से आंदोलन के समय पता नहीं क्या क्या कहा, आतंकवादी, खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या। और आज हम उनके बताए हुए समय के अनुसार कि अभी आपकी मांग पूरी कर देंगे, हमारी मांगे पूरी नहीं की, दोबारा हमें मजबूर होकर के इस आंदोलन को गति देने का काम किया। और इस आंदोलन के चलते हुए हमारे पंजाब के नौजवान साथी किसान शुभकर्ण जी शहीद हुए। आज हम उनकी शहीदी दिवस मना रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं तो आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज से हम गांव-गांव जाकर के, ये लड़ाई किसानों की अकेली नहीं है, ये लड़ाई मजदूर की भी है, ये लड़ाई युवा की भी है, ये लड़ाई मजदूर और महिलाओं की भी है। और आज से हम इस किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए घर घर जाकर के दलितों को, बैकवर्डों को भी इस आंदोलन में लाने का काम करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और इस गूंगी बेरी सरकार को यह बताना चाहता हूं कि इस किसान आंदोलन के तीसरे दिन में सभी वर्गों के लोग बैठे हैं, चाहे वो दलित है, चाहे बैकवर्ड है, चाहे खाती है, कुम्हार है, नाई है, ब्राह्मण है, यहां सभी वर्गों के लोग इस आंदोलन में पहुंचे हैं। तो मैं सरकार को यह भी बताना चाहता हूं कि ये रंग देते हैं ना भाई, ये किसान नहीं, ये एक वर्ग के लोग हैं। तो यहां सैकड़ों की संख्या में दलित, बैकवर्ड और ब्राह्मण व क्षत्रिय सब बैठे हैं। और समय रहते अगर ये सरकार नहीं मानी तो अब समय है इस सरकार को उखाड़ फेंकने का। दूसरा, मैं आपको 1 मिनट ये कहना चाहता हूं कि मैं कांग्रेस से संबंध रखता हूं और आज समय है, अगर भारतीय जनता पार्टी और इस प्रधानमंत्री और इस मुख्यमंत्री को इस देश और प्रदेश से अगर हटाना है तो आपने ये देखना है भी कौन सी पार्टी इसको हटाएगी। अगर आप मजबूती के साथ भाजपा को इस देश से भगाना है तो मजबूत पार्टी को आपने समर्थन देना होगा और उसको बढ़ाना होगा, तभी ये गूंगी बहरी सरकार जा सकती है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं और मेरे मुख से अगर कोई गलत शब्द निकल गया हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं। और मैं आपको पुनः विश्वास दिलाता हूं कि आज से इस मजबूती के लिए मैं घर घर जाकर के इस आंदोलन को मजबूत करूंगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। लगातार भीड़ आप देख रहे हैं बढ़ती जा रही है। महिला भी काफी संख्या में ट्रैक्टर से उतर कर समर्थन देने के लिए इस आंदोलन निर्मला सरपंच, सुमित्रा, कमलेश, प्रीतमपुर, प्रेम, नीलम बाई, निर्मला, सावित्री, कविता, शर्मिला, अरमान, राजेश देवी हैं। हम आपको नज़दीक से जाके तस्वीर दिखाते हैं जो समर्थन में किसान हैं आसपास के गांव से। लगातार ये देखिए, ये महिला शक्ति भी यहाँ पर पहुँची है, देख सकते हैं। इसी तरह से
काफी आसपास के गांव के संगठन के किसान लोग पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं झंडे हाथों में लेकर पहुंचे हैं। लगातार जो मुहिम चल रही है उसको किसान नेता समर्थन देने पहुंच रहे हैं। जगबीर घसोला ये भी किसानों की आवाज़ उठाते रहते हैं, लगातार यहाँ पर पहुंचे हैं। देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो किसान भाई हैं वो आंदोलन को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। देख सकते हैं, एक बार मैं आपको नज़दीक से दिखा दूं। ये देखिए पूरा संगठन जगबीर घसोला के साथी यहाँ पर पहुँचे हैं और भी उनके साथी हैं। ये देखिए लगातार जो किसानों की आवाज़ उठाने के लिए यही दिखाता है कि जो बीजेपी सरकार की हठधर्मी है उसको देखते हुए लगातार संगठन पिछली बार की तरह मजबूत हो रहा है। और किसानों का भी यही कहना है, जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी अब की बार हम उठने वाले नहीं हैं। और आने वाले 2024 में इस सरकार को इस हठधर्मी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देख सकते हैं काफ़ी संख्या में किसान पहुँचे हैं। आंदोलन की जो मजबूती ऐसे ही होगी लगातार जब किसान भाई आकर जुड़ेंगे। जो एक जगह निश्चित कर दी गई है टोल के पास, वहाँ पर इस तरह पहुँचेंगे तभी जो किसानों की मांगे हैं वो पूरी हो पाएगी। देख सकते हैं, ये देखिए ये पिछली बार की जो मजबूती थी उसको दिखाते हुए इस तरह अगर किसान संगठन लगातार आकर समर्थन करते रहेंगे तो मांगों को मनवाने में किसानों को ज़्यादा खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा और बहुत जल्दी सरकार को झुकना पड़ेगा। नमन करते हैं और उनकी बची अधूरी लड़ाई को हम पूरा करने के लिए तन मन धन से इस आंदोलन को लड़ेंगे। एक सरकार का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और सरकार गुमराह कर रही है दो भागों में बांट के, भाई किसान अलग चल रहे हैं बाकी लोग अलग चल रहे हैं। और सरकार कह रही है कि भाई आप देश कंगाल हो जाएगा जब एमएसपी लागू कर दी। मोटी सी समझने की बात है, किसान का नाज फसल लकड़ा जद बिकले है और फिर हमें उल्टा खरीदा। जैसे गेहूं की एमएसपी पर पूरा नाज बिक गया और फिर उल्टा खरीदा जा है। और वो एमएसपी पर खरीदा जा है उस समय कौन खरीदा है? सरकार से और देश से, यानी साइलोज में जा रहे हैं। उस साइलोज वाले टाटा बिरला अडानी और धन्ना सेठों को बचाने के लिए सरकार कह रही है भाई देश कंगाल हो जाएगा। असली बीमारी से उड़े, ना तो गरीब पर चोट पड़ रही न सरकार पर चोट पड़ रही, लेकिन धन्ना सेठों को बचाने के लिए ये एमएसपी नहीं देना चाह रहे हमारे को। असली मामला ये है 20-22 साल से एमएसपी की लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस समय 28 प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने इकट्ठे होकर के नरेंद्र मोदी जी को इस कमेटी का चेयरमैन बना करके मनमोहन सिंह के पास भेजा था, उस समय इन्होंने कहा था भाई एमएसपी के बगैर किसान के हालात में सुधार नहीं हो सकता। तो आज ये इनको याद दिला रहे हैं कि हमारे को एमएसपी दी जाए जिस समय आप चेयरमैन थे। ये भरम बांट दिया लोगों में कि भाई जो गरीब से खरीदे है वो तो लुट जाएगा, लेकिन 30 रुपए पिछली बार गेहूं बेचा जद को लुटा ना भाई। हमने किन से खरीदा? अडानी अंबानी से हमारा 2100 खरीद करके 30 रुपए बेच दिया उल्टा। तो ये लूट है किन अडानी अंबानी के। देश की अर्थव्यवस्था पर कहीं पर भी कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन सरकार जानबूझ करके तानाशाही करके हमारे को गोलियों से और आंसू गैस के गोलों से लाठी चार्ज करके दबाना चाहती है। तो हमारी तो सभी से मांग है कि भाई हम मिलजुल करके दादरी के अंदर तो अपनी मजबूत आवाज उठाओ।